गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग कर दीजिएगा। गुड इवनिंग। आज आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी अपने घर में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब अच्छे से तैयारी करते रहें। और यदि आपको 90+ नंबर लाने हैं तो आप यहाँ जुड़िए और मुझसे पढ़िए। 90+ क्लास में आपको मिलेगा। आज मैं पहले अध्याय सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पहला अध्याय है सूरदास के पद। सूरदास के पद, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वंदना किया है। और पहले ही है चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना सूरदास पहले पंक्ति में करते हैं। तो सुनिएगा, काव्य है और काव्य हमारा हमेशा गेय होता है। काव्य गेय होता है अर्थात गा कर पढ़ा जा सकता है। इसलिए सुनिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, रंग बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर श्याम करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। ध्यानपूर्वक सुनिए, एक एक शब्द का एक अर्थ सहित और अर्थ समझिएगा और व्याख्याएं। पाठ का नाम पद। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना। बंदो मतलब वंदना करना। हरि राई, राई का मतलब राजा। राई का अर्थ होता है राजा। हरि अर्थात विष्णु, विष्णु अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। जाकी, जिसकी कृपा अर्थात आशीर्वाद से, दया से, पंगु माने लंगड़े, गिरी माने पर्वत को, लांघे माने पार कर जाते हैं। मैं उस श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़े व्यक्ति पर्वत को पार कर जाते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरे अर्थात जिनको सुनाई नहीं देता है, जो कभी सुन नहीं सकते हैं, उन व्यक्तियों को भगवान की कृपा हो जाती है तो वे पुनः सुनने लगते हैं। गूंगे व्यक्ति पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति कभी बोलता नहीं है वह व्यक्ति बोलने लगता है। और रंक अर्थात भिखारी, जो भिखारी व्यक्ति होते हैं वो राजा के समान छत्र धराई, धराई माने धारण करके, धारण करके, जो भिखारी व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो भिखारी व्यक्ति राजा के समान सिर पर मुकुट धारण करके, छत्र धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई।
सूरदास जी कहते हैं करुणामय, ऐसे करुणामय स्वामी अर्थात श्री कृष्ण की मैं बार 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 बंदो माने बंदाते ही माने उनके पाई माने चरणों के, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। हो गया क्या? कहाँ गए? चले गए यार। चले गए क्या? बाहर गए से बाहर। नंबर भी नहीं।
हाँ सर जी, तो बच्चे कहीं चले गए हैं, उसे एक ऑप्शन डिलीट हो गया है। हाँ उनको फ़ोन कर भेजिए कि तो डिलीट हो गया, उसको आप फिर से सही करें। हाँ। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कुछ कहत न आवी, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत नावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति, अविगत अर्थात जो ईश्वर है, भगवान है, इनकी जो गति है वो अबाध्य है। इनके विषय में कुछ कहत न आवे, अर्थात इनके विषय में कुछ कहते नहीं बनता। जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। ऐसे निर्गुण परम ब्रह्म
भगवान श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार जैसे ही गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत अर्थात अंदर ही अंदर, जैसे गूंगा व्यक्ति कितना भी मीठा फल खा लेगा, वो मीठे फल को खाकर अंदर ही अंदर अति प्रसन्न होगा, अति प्रसन्नता के साथ उसे खुशहाली होगी कि मैंने मीठा फल खाया, लेकिन वह अपने मुखार बिंदु से, अपने मुख से उस मीठे फल के विषय में कह नहीं सकता, बतला नहीं सकता, बोल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमृत तो सो पुजावे। अर्थात उसी प्रकार परम माने अत्यधिक स्वाद माने मीठे, सब ही सुनिरंतर, सभी प्रकार से निरंतर हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके अमित तोष उपजावे, उनके अंदर जो आनंद है, जो अनुभूति है, वो अंदर ही अंदर लिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनके इस अनुभूति को कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता है। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर अर्थात जिनका मार्ग अबाध्य है, अगम है, कहीं भी मन वाणी को, मन और वाणी से जो भी इन भगवान श्री कृष्ण को, अपने अगम अगोचर भगवान को ध्यान करता है, जो सो जाने जो पावे, जो जानेगा, जो समझेगा, वही पावे अर्थात प्राप्त करेगा, वही प्राप्त करेगा। रूप रेख गुण जाति जुगति भिन्नो, निरालंब कित ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं, न इनका कोई रूप है, न आकार है, न गुण है, न जाति जुगति है। इस ईश्वर अर्थात भगवान के जो निरालंब है, जिनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कित धावे, जो ध्यान करेगा, जो जैसा ध्यान करेगा वैसे ही प्राप्ति करेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य श्याम सगुन पद गावे। सूरदास जी ने कहा कि मैं सब विधि से, सभी प्रकार से, विधि माने प्रकार, सभी प्रकार से, सभी तरह से अगम विचारे, अगम को विचार करके, जान करके, सोच करके सगुण पद, भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को मैं गा रहा हूं। इसमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और गुण मधुर है। छंद की बात करें, छंद पूछा जाएगा तो छंद गे पद है। अब तीसरे पद पे चलते हैं, तीसरे छंद पे चलते हैं। सूरदास जी जैसा कभी आज तक नहीं हुआ, जिन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन जिस ढंग से, जिस तरीके से सूरदास जी ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वैसा वर्णन आज तक कोई कभी नहीं कर पाया है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं
किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम पकिरबै को धावत, कबहु निरख हरि आप छाव को, कर सो पकरन चाहत, किलक हंसती राजत दुई दतिया, पुनि पुनि ते अवगाहत। किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए। जब बच्चा छोटा होता है, छोटी अवस्था में वह किलकारी मारता है, और उसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में, छोटी अवस्था में किलकारी मारते हुए, किलकत कान, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा की लल्ला पुत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में किलकारी मारते हुए, जब किलकारी मार करके घुटनों के बल, घुटरवन मतलब घुटनों के बल, घुटनों के बल, घुटनों के बल आवत माने आते हैं, आते हैं, घुटनों के बल अर्थात बिकैया, बिकैया बोल सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में बिकैया बिकैया घुटनों के बल आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम पकिरबै धावत। धावत मणि माने मड़ियों से जड़े, मड़ियों से जड़े, मड़ियों से जड़े, कनक माने सोना, कनक माने सोना, नंद माने नंद बाबा के आंगन माने आंगन में। पहले के समय जो आंगन बनाए जाते थे, उन आंगन में मड़ियों और रत्नों से जड़े हुए होते थे। आज के समय में टाइल्स लगाए जाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा का जो आंगन है, नंद बाबा के आंगन मड़ियों और रत्नों सोनों से जड़ा हुआ है। तो मड़ियों और सोने से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल अर्थात बिकैया बिकैया दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और बिम पकिरबै को धावत, बिम माने परछाई, अपनी ही प्रतिबिंब, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी आंगन में चारों तरफ दौड़ते हुए, खेलते हुए क्या है, अपनी ही परछाई पकड़ने का प्रयास करते हैं। किला के हंसते कबहु निरख हरि आप छाव को, कर सो पकरन चाहत। कबहु निरख हरि, सुदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बिकैया बिकैया चलते हुए कभी बैठ जाते हैं और अपनी ही परछाई को, निरख माने देखना, हरि अर्थात श्री कृष्ण, आप माने अपने, छा माने परछाई को, अपनी ही परछाई को, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं। और कभी कर सो पकड़न चाहत, चाहत अर्थात कभी अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ना चाहते हैं। मड़ियों के जड़े हुए आंगन में भगवान श्री कृष्ण बिकैया बिकैया चलते हुए कभी अपनी ही परछाई को देखते ही रहते हैं, निकटक, और देखते देखते और अपने ही हाथों से उस परछाई को पकड़ने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। किला की हसत राजत दुदतिया, पुनि पुनि ते अवगाहत। कभी जब किलकारी मारते हैं और किलकारी मारते हैं तो उस आंगन में उनके दोनों दांत, द्वि दतिया, द्वि माने दो, दतिया माने दांत, हसत माने हंसते हैं। जब वो हंसते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं, तो हंसते समय राजत अर्थात शोभायमान, उनके दांत शोभायमान होते हैं, दोनों दांत दिखाई देने लगते हैं।
पुनि पुनि ते ही अवगाहत, बार बार करने पर, बार बार ते ही अवगाहत, बार बार किलकारी मारते हैं तो उनके दोनों दांत वहाँ शोभायमान हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि, कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि पर मड़ियों से जड़े हुए, सोने की जमीन पर जड़े हुए आंगन में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। उस सोने की भूमि में कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने प्रतिबिंब, भगवान श्री कृष्ण की जो छाया है, प्रतिबिंब है, सोने के जड़े आंगन में जमीन में उनके पैर और हाथ की जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यह उपमा एक राजत, यह एक एक उपमा, एक एक शोभायमान यानी कि एक एक मड़ियों पर उनके आसन दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। करी करी प्रतिपद, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिमनि वसुधा अर्थात पृथ्वी, धरती उनके भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए, उनसे आशीर्वाद के लिए पृथ्वी ने बैठे हुए आंगन में, उस सोने के आंगन में कमल की बैठ की साजन, कमल बैठ की साजती, साजत माने सब विराजमान है, बैठे हुए शोभायमान है। कमल के आसन में श्री कृष्ण एक एक मड़ियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। माता यशोदा, यशोदा बाल लीला, इस बाल दशा ने अपने पुत्र के इस दशा को देखकर, इस रूप को देखकर, इस खेल को देखकर, क्रियाकलाप को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि माने बार बार, नंद बुलावत माने बुला रही है, नंद माने नंद बाबा को, अपने पति नंद बाबा को बार बार बुला रही है कि देखो जरा लल्ला क्या कर रहा है। लल्ला की दशा देखने के लिए नंद बाबा को बुला रही हैं और अपने सुख का अनुभव करते हुए वो कह रही हैं, अचरा तर ले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। और सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु, सूर के प्रभु, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने गोद में लेकर आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। माताएं अपने बच्चे को आंचल से ढक करके, ताकि बच्चे को नजर न लगे, इसलिए माँ अपने बच्चे को आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। उसी प्रकार माँ यशोदा सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल नंद बाबा के मड़ियों से जड़े आंगन में खेल रहे हैं। बिंब पकड़ने के उधार खेलते खेलते अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी अपनी ही परछाई को देखते रहते हैं और देखते देखते अपने ही हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ना चाहते हैं और किला की हंसती, और जब किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके आगे के दोनों दांत मड़ियों से जड़े आंगन में शोभायमान हो जाते हैं। पुनि पुनि ते उगाते, बार बार हंसते हैं और उनके दोनों दांत आगे मड़ियों से जड़े आंगन में शोभायमान हो जाते हैं। कनक भूमि कर पग छाया,
सोने की भूमि में उनके पैरों और हाथ की छाया प्रतिबिंब ऐसी उपमा शोभायमान है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी अपना प्रतिमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा देने के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, एक एक मड़ियों में बैठे हुए श्री कृष्ण के कमल रूपी आसन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुनि नंद बुलावत। माता यशोदा अपने लाल श्री कृष्ण की इस दशा को देखकर, इस स्थिति को देख करके अपने पूर्व सुख का अनुभव करते हुए नंद बाबा को बार बार बुला रही हैं और सूर्य के प्रभु, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को गोद में लेकर के आंचल से ढक करके दूध पिला रही हैं। इस पद में भी छंद, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रस वत्सल रस है, भाषा ब्रज है, गुण मधुर है। अब हम सब तीसरे दोहे पे चलते हैं। तीसरा हो गया, चौथे पे आइए। मैया अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो। मैया अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो। तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय को नहीं डर लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहे गो जागत। ध्यान दीजिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब बालक श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी अवस्था में आ गए, थोड़े बड़े हो गए और घूमने टहलने लगे हैं। तो एक दिन बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हैं, हट करते हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने जाऊंगा। तो माँ पूछती है, क्यों गाय चराने जाओगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर चराने जाते हैं, इसलिए मैं प्रातः ही होते ही, सुबह होते ही अपनी गायों को चराने अवश्य जाऊंगा। तेरे कहने पर भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। जिद करते हुए कहते हैं, सूरदास कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ, बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब माने सारी गाय, माने गाय को चरई हूँ, माने चराने जाऊंगा। हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को लेकर के चराने जाऊंगा। और प्रात होत बल के संग जय हो, तेरी कहे न रहे हो। प्रात अर्थात सुबह होते ही, प्रात होत मतलब सुबह होते ही, सुबह होते ही बल के संग अर्थात बालकों के संग, संग माने साथ, बालकों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, जई हो माने जाऊंगा। तेरे माने तुम्हारे, कहे माने कहने पर भी न रहियो, नहीं रुकूंगा। हे माँ, जैसे ही सुबह होगी, अर्थात बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से शाम के समय जिद करते हैं, रात के समय जिद करते हैं कि हे माँ, जैसे ही सुबह होगी, प्रात होत अर्थात सुबह होते ही, जैसे ही सुबह होगी, मैं ग्वाल बालों के संग, ग्वाल बालों के साथ अपनी सारी गायों को लेकर चराने जाऊंगा। यदि आप मुझे उस समय जाने से रोकोगी कि
अभी आप छोटे हो, मत जाओ गाय चराने। तो मैं आपके कहने अर्थात तुम्हारे कहने पर भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्यों माँ? क्योंकि ग्वाल बाल गाइन के भीतर न को डर नहीं लागत। हे माँ, मुझे ग्वाल बालों के साथ और गायों के बीच में, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ ग्वाल बाल भी रहेंगे सभी, और हमारी सारी गैया रहेंगी। गायों के बीच में और ग्वाल बालों के बीच में मुझे नैको अर्थात तनिक भी अर्थात लेस मात्र का, थोड़ा मात्र का भी डर भय नहीं लागत माने लगता है, नहीं माने नहीं, तनिक भी डर नहीं लगेगा। हे माँ, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मैं रहूंगा, उनके बीच में रहने से मुझे तनिक भी, लेस मात्र का भी डर नहीं लगेगा। इसलिए हे माँ, जैसे ही सुबह होगी मैं अपनी सारी गायों को लेकर के चराने जाऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रुकूंगा। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहे गो जागत। आज अर्थात जिस दिन बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, आज न सोवो नंद दुहाई, नंद के दुहाई अर्थात नंद के लाला, नंद के पुत्र श्री कृष्ण सोवो माने नहीं सो रहे हैं, ना माने नहीं, सो माने सोना। आज नंद बाबा के लाला श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही, वो सो नहीं रहे हैं। रैनी रहेगो जागत, रात बीत रही है, रात जा रही है। रैनी माने रात, रहेगो माने जाने वाली है, जागत माने जाग रहे हैं। रात बीतने वाली है, रात गुजरने को है, लेकिन आज भी वो जाग रहे हैं। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रे हो। हे माँ, सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर चराने जाते हैं, सब ग्वाल बाल अपनी अपनी गैया को चराने जाते हैं, और मैं घर पर बैठा रहता हूँ। रात्र में उठ करके नींद नहीं आ रही है, जागते हुए श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, सब ग्वाल बाल और ग्वाल, सब गाय और अर्थात सभी ग्वाल बाल मुझको छोड़कर, और सभी जितने ग्वाल बाल हैं, सब गाय अपनी अपनी गैयों को लेकर, सारी गैयों को लेकर चरइहें अर्थात चराने जाते हैं, चराते हैं। मैं घर बैठो रहे हूँ, मैं घर पर बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं भी अब घर पर बैठा नहीं रहूँगा। मैं अपनी सारी गायों को लेकर मैं भी अन्य ग्वाल बालों के साथ अपनी गैयों को लेकर चराने जाऊँगा। और सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि सूरदास के प्रभु, हे सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ। माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण की बात को सुलाने के लिए मना रही हैं और कह रही हैं कि अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, सोई रहो, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हो, जैसे ही सुबह होगी, प्रात अर्थात सुबह, जान माने जाने, मैं माने मैं, दई हो माने दूंगी। जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें अवश्य ही गायों को चराने भेज दूंगी, जाने दूंगी, इसलिए अब तुम सो जाओ। ऐसा समझाते हुए यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को सुला देती हैं। एक बार पुनः समझिएगा, मैं अपनी सब गायों, बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे
हे माँ, मैं सुबह होते ही अपनी सारी गायों को लेकर चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जैसे ही सुबह होगी मैं अपने बालकों के साथ, अन्य बालकों के साथ अपनी सारी गायों को लेकर के चराने जाऊंगा। यदि आप मुझे रोकोगी तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर ग्वाल बालो और गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। मुझे तनिक मात्र, लेस मात्र, थोड़ा मात्र, अल्प मात्र भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज नंद दुहाई, नंद के लाला, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। बार बार वो जग कर उठ कर कहते हैं माँ से अपने कि माँ, मैं गायों को चराने जाऊंगा। रैन रहे गो जागत, रात बीत रही है, रात जा रही है, अभी भी श्री कृष्ण जाग रहे हैं। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं। रात को जागते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, और ग्वाल बाल सब अपनी अपनी गायों को लेकर चराने जाते हैं, मैं घर पर बैठा रहता हूँ। मैं भी कल से प्रातः होते ही अपनी गायों को लेकर जाऊँगा। सूर श्याम सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि तुम सोई रहो अब, हे लल्ला अब तुम सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए अवश्य ही भेज दूंगी। ये चौथा पद था, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा वही रहेगी, ब्रज भाषा। चलिए बच्चों देखिए पांचवा पद। अब बालक श्री कृष्ण जब एक दिन गायों को चरा करके वापस आते हैं, दूसरे दिन माँ यशोदा से कहते हैं इस पद में, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरी ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई, जो न पतियाई पूछ बलदाओ, अपनी शाह दिवाई, या सुनी माई यशोदा ग्वारी गारी देत रिंगाई, मैं पठवत अपनी लड़का को, आवे मन बहराई। पांचवें पद में भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से अभी तक जिद कर रहे थे कि मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा। अब एक दिन जब चरा करके लौट करके वापस आए तो कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को अब चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? ये पांचवी पंक्ति सूरदास जी कहती है। सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया हो न चरई हो गाई। गाय अर्थात गाय, मैया माने हे माँ, हाँ माने मैं। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। हाँ ना, हाँ माने मैं स्वयं, ना माने नहीं। हे माँ, मैं अब अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाय पिराई। सिगरे अर्थात सभी,
सभी ग्वाल, सभी ग्वाल बाल, सभी ग्वाले, सभी ग्वाले घिरावत अर्थात घिरवाते हैं, हकवाते हैं। मोसो माने मुझसे, मुझसे मेरे पाई पिराई, पाई माने पैर, पिराई माने दर्द करने लगा है। क्या कह रहे हैं बालक श्री कृष्ण? हे माँ, सारे ग्वाल बाल, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी अपनी गायों को घिरवाते रहते हैं। हे माँ, गायों को घिरते घिरते, दौड़ते दौड़ते मेरे ये दोनों पैर, जो मेरे पैर हैं, ये बहुत दर्द करने लगे हैं। पिराई, दर्द करना। थक चुका हूँ मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों में दर्द हो गया है, इसलिए हे माँ, मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? जौना पतियाई पूछी बलिदावही, अपनी शाह दिवाई। देखिए यहाँ बालक श्री कृष्ण अपनी चतुरता का परिचय देते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे माँ, जो न पतियाई, पतियाई अर्थात विश्वास। हे माँ, यदि आपको मेरे बातों पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तब क्या करना? बलदाओ वहीं, अर्थात बलदाओ भैया, बलदाओ भैया से पूछ लीजिए। पूछिए, पूछना, पूछ अर्थात पूछना, कहना, बोलना। हे माँ, यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप बलदाओ भैया से पूछना, लेकिन कैसे पूछना? अपनी शाह दिवाई, दिवाई अर्थात देकर, सौ माने सौगंध, कसम, कसम, सौगंध। अपनी सौगंध, ऐसे नहीं पूछना। नहीं हो सकता है बलदाऊ भैया भी झूठ कह दे, क्योंकि मुझ पर, उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हे माँ, अपनी सौगंध देकर, पहले पहले आप उनको अपनी सौगंध देना, अपनी कसम दिलवाना, तब जा कर के पूछना बलदाऊ भैया से कि मैं सत्य कह रहा हूँ। हे माँ, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, और पूछने से पहले अपनी सौगंध अवश्य दिला देना। अपनी सौगंध दे करके पूछना कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी अपनी गायों को घिरवाते रहते हैं, और घिराते घिराते हे माँ, मेरे ये दोनों पैर जो दर्द करने लगे हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी ते रिझाई। रिझाई अर्थात क्रोधित होती है, गुस्से में होती है, क्रोध करती है, गुस्से में होना। या सुनी अर्थात बालक श्री कृष्ण की बात को सुन करके, या सुनी माई जसोदा, माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण की बात को सुन करके, माँ यशोदा, माई माने माता, जसोदा माने यशोदा, सुन माने सुनकर, यह अर्थात श्री कृष्ण की बात को सुन करके माँ यशोदा गुस्से में आकर, क्रोधित होकर, गुस्से में होकर के ग्वालिन, ग्वालिनों को, ग्वालों को गारी देती हुई, देती हैं, गारी देती हुई कहती हैं क्या? मैं पठवते अपनी लड़का को, आवय मन बहराई। कि मैं अपने लड़के को, अपने पुत्र को, अपने लाल को, लड़का, लड़का माने पुत्र, बेटा, या लाल कह सकते हैं, अपने पुत्र को माने को, पठवत माने भेजती हूँ। मैं गाय चराने के लिए, गाय चराने के लिए यदि अपने पुत्र, अपने लाल को भेजती हूँ, किस लिए भेजती हूँ? आवय मन बहराए, मन बहराए माने प्रसन्न हो जाए, थोड़ा मन बहल जाए, आवे माने उसका आना। मैं इसलिए अपने लाल श्री कृष्ण को गाय
चराने के लिए भेज देती हूँ कि वो उसका मन बहल जाए, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे हो सकता हो ऊब लगता हो, इसलिए वो जिद किया। इसीलिए मैं अपने पुत्र अपने लाल श्री कृष्ण को इसलिए गाय चराने के लिए भेज दिया हूँ कि उसका मन बहल जाएगा, थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा, थोड़ा घूम लेगा। ऐसा समझकर मैं अपने लड़के को गाय चराने के लिए भेज देती हूँ। सब कुछ समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार पुनः देख लेंगे। बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से अभी तक जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा। अब कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हाउ ना गाय चराई हो, हे माँ मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल बाल घिरावत मुझसे, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी सारी गायों को घिरवाते रहते हैं। घिरवाना अर्थात हकवाना, जानवर हैं इधर उधर भागते रहते हैं। सिगरे अर्थात समस्त सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते रहते हैं। और हे माँ, गायों को घिरते घिरते हमारे ये दो पैर हैं बहुत दर्द करने लगे हैं, पिराने लगे हैं, बहुत दर्द करने लग रहा है, दुखता है। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो हे माँ, जो न पतवाही मैंने विश्वास करना। हे माँ, जब मेरी बातों पर यदि विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। लेकिन कैसे? अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौगंध दिलाकर, अपनी कसम दिला करके नंद बाबा अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ भैया से पूछिएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। या सुनी माय जसोदा ग्वालिन गारी देती रिझाई अर्थात क्रोधित होकर के। यह सुन करके माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण की बात को सुन करके थोड़ा गुस्से में हो करके ग्वालिनों को गाली देती हुई कहती है कि मैं अपने लड़के को इसलिए गाय चराने के लिए भेज देती हूँ कि उसका थोड़ा मन बहल जाए, मन प्रसन्न हो जाए। जो घर में बैठे बैठे उबाऊ पर लगता है उसका मन प्रसन्नचित हो जाए, इसलिए मैं अपने लड़के को गाय चराने के लिए भेज देती हूँ। समझ में आ गया होगा? भाषा ब्रज रहेगी, गुण मधुर रहेगा, छंद वही रहेगा गेय पद। बस 2-5 मिनट पढ़ा देते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ते ही रिंघाई। सूरदास जी कहते मेरो अति बालक, माँ यशोदा कहती हैं जो मेरा बालक है, अति माने बहुत, अत्यधिक छोटा है। मेरा बालक जो है, मेरा जो पुत्र है अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंघाई अर्थात अभी उतना बड़ा नहीं हो गया है कि वो सभी गायों को घिरवाता रहे जिससे उसको दर्द ना हो। मारत ताहि अर्थात मेरा बालक अभी बहुत छोटा है। और वह अपने ही पुत्र को समझा देते हैं कि आज से तुम गाय चराने मत जाना। ठीक है, 5वें का ही थोड़ा था।
चलिए एक पंक्ति और देखते हैं। अब हम 6वें पद की ओर चलते हैं। सखी री मुरली ली जय चोरी, सखी री मुरली ली जय चोरी, वृंदावन सखी री मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, सखी री मुरली ली जय चोरी। अब यहाँ पास इस पद में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती हैं, हे सखी, हे सखियों, क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। श्री कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लें? क्योंकि वो मेरी जो मुरली है वो मुरली श्री कृष्ण की है, और वो मुरली हम लोगों का जो प्रेम था, श्री कृष्ण के पास जो लगाव था, जो हम लोगों से श्री कृष्ण प्रेम करते थे, अब वो मुरली से करने लगे हैं। हम लोगों को जो प्रेम है इस बांसुरी ने तोड़ दिया है, इस मुरली ने मेरा प्रेम हम लोगों का छीन लिया है। क्यों ना इस मुरली को ही समाप्त कर दिया जाए, हटा लिया जाए। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिल करके इस मुरली को ही चुरा लेते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। सूरदास जी कहते हैं, सखी री मुरली ली जय चोरी, हे सखी, क्यों ना हम सब सखी री, है ना, आपस में सखियां बात करते हुए, आपस में गोपियां बात करते हुए, एक गोपी कहती है सखियों से, हे सखियों, क्यों ना हम मुरली लीजे चोरी, चोरी माने चुरा लेना, लीजे माने ले लेना, मुरली माने बांसुरी को। हे सखी, हम क्यों ना इस बांसुरी को, इस मुरली को चुरा लें। क्यों? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। जिन गोपाल, जिन माने जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण, कीन है माने अपने। इस मुरली ने गोपाल को, जिन गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। इसलिए हे सखियों, क्यों ना हम इस मुरली को चुरा लें। क्योंकि इस मुरली ने, जिन गोपाल अर्थात इस मुरली ने गोपाल कीन है अपने बस। जिन माने इस, यानी कि इस मुरली, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को, गोपाल को, नंद के लाला को अपने बस में कर लिया है। और क्यों बस में कर लिया? क्योंकि जो हम लोगों का प्रेम था, प्रीति सबन की तोरी माने तोड़ देना, तोड़ना। प्रीत माने प्रेम, सबन माने सबकी। जो हम सबका प्रेम था, जो श्री कृष्ण गोपाल, नंद के बाबा, नंद के लाला जो मुझसे प्रेम करते थे, वो अब इस बांसुरी से करने लगे हैं। इस बांसुरी से क्यों? क्योंकि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और हम लोगों का जो प्रेम था वो टूट गया। छीन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहु छोरी। छीन का मतलब होता है एक पल, एक सेकेंड ना, व्याख्या में सेकेंड का प्रयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी शब्द। एक पल यानी कि एक सेकेंड
एक सेकंड, एक माने एक, घर भीतर, घर में हो, घर के अंदर हो, घर माने घर, भीतर माने अंदर, बाहर हो या अंदर। निसी, निसी माने रात, बासर माने दिन, रात दिन, रात दिन, धारत माने धरते नहीं, ना माने नहीं, कबहू माने कभी भी, छोरी माने अलग। कभी भी श्री कृष्ण इस बांसुरी को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं करते हैं, अपने से अलग नहीं करते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर, दोनों स्थितियों में एक पल के लिए, यानी धारत न कबहू छोड़ी, कभी भी अपने से, छोरी माने अलग करना, अपने से अलग नहीं करते, बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे वो घर के भीतर हो या घर के बाहर हो। एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक क्षण मात्र के लिए बांसुरी को अपने से दूर नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसती जोरी। कभी कभी बांसुरी को अपने कर में, कबहू माने कभी, कभी कर माने हाथ, कभी हाथ में, कभी अधरनी, अधरन के मतलब ओठों में, अर्ध ओठों में, अर्ध माने आधा, आधे ओठों पर। आधे ओठों पर। कटि कबहू खोसत जोड़ी, कटि माने कमर, कटि का अर्थ होता है कमर। श्री कृष्ण उस बांसुरी के प्रेम में, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम में इतने प्रकार से मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है कि बांसुरी से एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए दूर नहीं हो पाते, रात हो या दिन हो, घर के बाहर हो या घर के अंदर हो। और कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने ओठों से लगा कर रखते हैं, और हे सखी कभी उसे अपने कमर में, कटि माने कमर, कमर में खोस लेते हैं, खोसत जोरी, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। एक सेकंड, एक पल के लिए इस बांसुरी को अपने से दूर नहीं करते। इसलिए हे सखी क्यों ना हम इस मुरली को चुरा लें। ना जानो कछो मेली मोहनी, राख अंग अंग भोरी। हे सखी, ना जाने अर्थात ज्ञात ना होना, जाने अर्थात जानना, जानना ना माने नहीं, नहीं ना माने नहीं, ना माने नहीं, ना जाने, नहीं जाने, कछु माने कुछ, मेल मोहिनी ना जाने कौन सा, मेली मोहिनी अर्थात जादू टोना, ऐसा कौन सा जादू टोना, कौन सा ऐसा मंत्र इस बांसुरी ने हमारे प्रीतम श्री कृष्ण पर लगा दिया है कि वो एक क्षण के लिए उनको छोड़ती नहीं। राखे अंग अंग भोरी, मोरी, अंग एक एक अंग में ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि हे सखी ये बांसुरी श्री कृष्ण के एक एक अंग में समा गई है। श्री कृष्ण को
समा लिया है, अपने बस में कर लिया, उनके एक एक अंग को अपने बस में कर लिया है। ना जाने ऐसा कौन सा जादू टोना, ऐसा कौन सा मंत्र चला दिया हमारे प्रीतम श्री कृष्ण पर इस बांसुरी ने कि उनका एक एक अंग इस बांसुरी के बस में हो गया है, इस बांसुरी के बस में हो गया है। और जो हम लोगों का प्रेम था वो टूट गया। इसलिए हे सखी, क्यों ना इस मुरली को हम लोग चुरा लें। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि वह सखियां कहती हैं प्रभु को मन सजनी, प्रभु के मन को सजनी, प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के मन सजनी, बंधियों राग की डोरी। जो हम लोग, हे सखी, हे सजनी, जो मन का प्रेम है, जो मन की डोर है, जो प्रेम की डोर है, राग माने प्रेम की डोर, बंधियों, जो हमारे श्री कृष्ण के बीच में प्रेम रूपी जो डोर से हम बंधे हैं, वो डोर को मन सजनी अर्थात मन से, सजनी माने हे सखी, हे सखी, जो हम लोगों का प्रभु की प्रति जो प्रेम है, सूरदास के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो स्नेह है, जो प्रेम रूपी डोर से हम लोग बंधे हुए हैं, वो डोर कहीं ये बांसुरी तोड़ न दे, हटा न दे। इसलिए हे सखी, हम क्यों ना मुरली को चुरा लें। समझ में आया? एक बार पुनः समझ ले। सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी, गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं, उसमें से एक सखी बोलती है, हे सखी, क्यों ना हम सब मिलकर श्री कृष्ण की इस बांसुरी को चुरा लें। जिन गोपाल, इस बांसुरी ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, जिससे हम लोगों का जो प्रेम था, जो प्रीत था, जो प्रेम है, वह सब टूट गया है। और छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहु छोड़। श्री कृष्ण इस बांसुरी को एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए अपने से दूर नहीं करते, अपने से अलग नहीं करते। घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, रात हो या दिन हो, कभी भी अपने से अलग नहीं करते, अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहों कर में कबहों अधरनी कट कबहों खोसत जोड़। कभी उस बांसुरी को अपने हाथ में, कभी अपने अर्धो ओठों पर, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं करते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने ऐसा कौन सा जादू टूना, ऐसा कौन सा मंत्र इस बांसुरी ने हमारे प्रीतम श्री कृष्ण पर डाल दिया है, जिससे उनका एक एक अंग इस बांसुरी के बस में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोर। हे सखी, श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो प्रेम रूपी डोर है, धागे से जो हम लोग बंधे हैं, कहीं उस मन रूपी प्रेम रूपी धागे को मेरे हृदय से, मेरे मन से कहीं टूट न जाए। इसलिए हे सखी, आओ मिलकर के इस बांसुरी को चुरा लिया जाए, जिससे वो प्रेम रूपी धागे से हम लोग श्री कृष्ण से बंधे रहें। इसमें भी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। छंद वही रहेगा, गे पद रहेगा, गुण मधुर है, भाषा ब्रज रहेगी, क्योंकि अलंकार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक।